नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम कर लेना है। और अब कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है और गैस की फ्लेम हमें धीमी ही रखनी है। धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा हमें भूनना है। तो अब इसमें हमें ये ड्राई कोकोनट है, सूखा नारियल का जो बूरा मिलता है ये है, और ये मैंने 150 ग्राम जितना लिया हुआ है। अब इसे हमें कढ़ाई में हल्का हल्का भून लेना है। इसे हमें नॉर्मल ही हल्का सा ही भुनना है। जैसे इसकी खुशबू आने लगे तब इसमें हमें मिल्क को ऐड करना है। ये नारियल के लड्डू भी बहुत फटाफट से बनते हैं। आप इसे जब चाहो तब इसे फेस्टिवल में और नॉर्मल भी आप घर पर इसे बना सकते हो। देखिए अब ये हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमें मिल्क को ऐड करना है। अब 150 ग्राम जितना मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, तो हमें इसमें उतना ही बाउल हमें दूध को ऐड कर देना है। अब इसे हमें अच्छे से चला लेना है और ध्यान रखना गैस की फ्लेम हमें धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। अब इसमें हमें 2 चम्मच जैसा घी को ऐड कर देना है। इसे मिक्स कर लेते हैं। घी को इसमें मिक्स करने के बाद हम 50 ग्राम जितनी चीनी को ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये नारियल के लड्डू हैं तो इसमें चीनी ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो लड्डू हमारे बराबर से बनेंगे नहीं। इसका जो मिश्रण होता है और चीनी ज़्यादा की वजह से ये परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने 150 ग्राम जितना कोकोनट का बूरा लिया है, तो 50 ग्राम जितनी इसमें चीनी को ऐड किया है। अब इस मिश्रण को हम चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेते हैं जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। ध्यान देना है, इसे हमें जलाना नहीं है। इसे 5-10 मिनट के लिए हमें इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। अब 10 मिनट इसे चलाने के बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। अब इसके अंदर हमें फ्लेवर के लिए इलायची को ऐड कर देना है, जिसके लिए इलायची पाउडर ऑलरेडी मैंने क्रश की थी। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब इसे और हमें 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाते रहना है, जिससे कि ये हमारा मिश्रण नीचे कढ़ाई को चिपकेगा नहीं। अब 5 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण लड्डू के लिए बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसमें हम थोड़ा सा बादाम है जिसे बारीक कट कर लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। अब इस मिश्रण को हमें बाउल में निकाल लेना है और इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। बहुत गर्म होता है तो लड्डू हमारे बनेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसे हमें ठंडा करना होगा। अब करीबन 10 मिनट हो गई हैं, हमारा मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हो ये नारियल के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इसके लड्डू बना लेने हैं और इससे ये नारियल का जो बूरा है
इसके ऊपर इसे रोल कर देना है। ये देखिए। अब इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू आप 8-10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। रेडी है हमारे नारियल के लड्डू। इंस्टेंट पेड़े बनाने के लिए हमें पाउडर शुगर लेनी है। ये पाउडर शुगर 150 ग्राम है। और हमें काजू बादाम का पाउडर बना लेना है इस तरह से। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और मिक्सी में इसे बारीक पीस लिया है। इसके बाद 2 बड़ा चम्मच जैसा घी लेना है हमें। और ये बादाम है कुछ बारीक क्रश किए हुए। और इलायची पाउडर को लेना है। अब हमें एक बाउल लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें घी को ऐड कर देना है। घी को ऐड करने के बाद इसमें हमें पाउडर शुगर को ऐड कर देना है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये स्वीट पेड़े हैं तो मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे हमें घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और रक्षाबंधन के लिए बहुत स्पेशल पेड़े हैं ये। आप कोई भी फेस्टिवल में इसे झटपट बना सकते हो। अब इसमें हमें ये हमारा काजू और बादाम पाउडर है इसे ऐड कर देते हैं। इसमें हमें फ्लेवर आने के लिए इलायची पाउडर को मिक्स कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से ही मिक्स करना है। देखिए अब हमारा ये सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल डो की तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह। अब इसमें से हम एक एक लोई लेकर इसके पेड़े जैसा शेप देंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से सारे पेड़े हम बना लेते हैं। ये खाने में बिल्कुल काजू कतरी की तरह ही लगते हैं और रखते ही मुंह में घुल जाते हैं। तो ऐसे इंस्टेंट पेड़े आप भी घर पर बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए आपके पेड़े कैसे बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारे इंस्टेंट पेड़े। हम जो बादाम क्रश किए हैं इससे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले हमें कढ़ाई को गरम कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अब एक बड़ी कटोरी जितना हमें पीनट लेना है, कच्चा मूंगफली। इसे हमें सेक लेना है। इसे हमें चलाते हुए बारी बारी से इसे अच्छे से सेक लेना है। अब करीबन 5 मिनट हो गई है। हमारी मूंगफली भी अच्छे से सेक चुकी है। गैस को हमें बंद कर देना है। इसका छिलका अच्छे से निकल रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके सारे छिलके हमें निकाल लेना है
अब मूंगफली के सारे छिलके निकालने के बाद जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी के माप से हमें दूध लेना है। अब दूध को हमें मूंगफली के अंदर डाल देना है। अब इस मूंगफली को हमें इसमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे ये अच्छी तरह मिल्क के अंदर भीग जाएगी। इसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में पीसना है। अब करीबन 10-15 मिनट हो चुकी हैं। अब इस दूध और मूंगफली को हमें मिक्सी जार में इसे पीस लेना है। अब हमें मिक्सी जार लेना है, मूंगफली और दूध को इसके अंदर ऐड कर देना है। मिल्क के साथ ही इसकी हमें पूरी पेस्ट बना लेनी है। अब इसे हमें पीस लेना है। अब मूंगफली का मिश्रण हमारा पीस कर रेडी है। आप देख सकते हो इसी तरह से हमें थिक मिश्रण चाहिए। इसकी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। चलिए अब हम आगे की प्रोसीजर देखते हैं। अब कढ़ाई को हमें मीडियम लो फ्लेम पर गरम कर लेना है। कढ़ाई में हमें 1 बड़ा चम्मच जैसा घी को ऐड कर देना है। अब घी के मेल्ट होते ही हमें इसमें मूंगफली का मिश्रण जो हमने पिसा हुआ है इसे ऐड कर देना है। अब घी के अंदर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिश्रण को हमें चलाते रहना है, जिससे ये नीचे चिपकेगा नहीं। मूंगफली तो सबके घर में होती है, जब चाहे तब इस बर्फ़ी को आप बनाकर फैमिली के साथ इसे खा सकते हो। और ख़ासतर ये त्यौहार में बनाई जाती है, जैसे व्रत में, ज़्यादातर व्रत में बनाया जाता है। अब नवरात्रि चल रहा है तो आप इसे बनाकर देवी को भी भोग चढ़ा सकते हो, इसका प्रसाद। अब इसमें 3 बड़े चम्मच हमें शुगर पाउडर को ऐड करना है। 1 2 3। अब इस मिश्रण के साथ पाउडर शुगर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण को चलाते हुए हमें थिक कर लेना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हमें मिल्क पाउडर को ऐड करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेवर के लिए इसमें आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब 10 मिनट मिश्रण को चलाते हुए आप देख सकते हो इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा बर्फ़ी का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मिश्रण को हमें एक थाली में फैला देना है, जिससे बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब एक स्टील की थाली लेना है और इसे घी से हमें ग्रीस कर लेना है। अब पीनट के मिश्रण को हमें इसके अंदर गरम गरम ही डाल देना है और अच्छे से इसे फैला देना है। अब मिश्रण को हमें अच्छे से थाली के अंदर फैला देना है। अब मिश्रण को सेट करने के बाद इसके अंदर हमें पीनट को ऊपर से गार्निश कर लेना है। बर्फ़ी के मिश्रण के ऊपर हमें बादाम से अच्छे से गार्निश कर लेना है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अब आधा घंटे के लिए इसे हमें सेट होने के लिए रख देना है। अब आधा घंटा हो चुका है, हमारी बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और कट करने के बाद आप देख सकते हो इसकी साइज़ मैंने इतनी मोटी रखी है। आप इससे बड़ी भी रख सकते हो या इससे पतली भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए,
जिससे कि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिव्यास हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पार्ले जी बिस्कुट के पेड़े। आइए देखते हैं इसकी बढ़िया सी रेसिपी। पार्ले बिस्कुट के पेड़े बनाने के लिए हमें पार्ले बिस्कुट लेना है। मैंने ऐसे वाले 4 पैकेट लिए थे और इसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये नारियल का बूरा है, ड्राई कोकोनट, काजू, इलायची पाउडर, गुनगुना मिल्क है और घी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यास हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हमें एक मिक्सी जार लेना है। इसके अंदर हमें ये बिस्कुट के टुकड़े हैं, इसे ऐड करना है। अब बिस्कुट का टुकड़ों का हमें पाउडर बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिस्कुट का हमें पाउडर कर लेना है। अगर आपको इसके अंदर बिस्कुट के टुकड़े दिखाई दे तो आप बड़ी छानी से इसे छानकर भी ले सकते हो। पेड़े के फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर अब इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। और ये नारियल का बूरा है, इसे भी आप इसके अंदर ऐड करना है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पेड़े हमारे पार्ले जी वाले तो लगेंगे ही और साथ ही कोकोनट का भी इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हमें 2 टेबलस्पून जितना हमें इसके अंदर घी ऐड करना है। अब इसे हमें हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी पार्ले जी मीठी ही होती है। अगर घी इसमें हमें थोड़ा कम लगे तो इसके अंदर और भी आप ले सकते हो। मैं इसमें और 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इसे हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इस तरह से चेक करना है। अगर ये मुट्ठी में आ जाएगा तो समझ लीजिए अच्छा मिक्स हो गया है। ये पेड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे जब चाहे तब इसे बना सकते हो और ये बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, अब इसके अंदर हमें मिल्क को ऐड करना है। मिल्क को भी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा मिल्क को हमें ऐड करते जाना है। इसका हमें अच्छे से डो जैसा तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पेड़े का डो रेडी है। देखिए इस तरह से। अब इसके हम पेड़े बनाने के लिए लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण हमें हाथ में लेना है। आप पेड़े की साइज़ को अपने हिसाब से बड़ा छोटा ले सकते हो और इसे इस तरह से हाथों से हमें ये करना है और सर्कल शेप में इसे घुमाना है। घी की वजह से ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए, अब इसे टूथपिक की मदद से हम इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे इस तरह से।
जिससे ये दिखने में और भी सुंदर लगे। और ये काजू है, इसे हमें इस तरह से इसके ऊपर प्रेस कर देना है। ये देखिए कितना बढ़िया पेड़ा दिख रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा और ये बहुत जल्दी बन जाता है आसानी से। जब चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हो। ये 2 दिन के लिए हम स्टोर रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि ये बिस्कुट के पेड़े हैं और इसमें हमने गुनगुना दूध को ऐड किया हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं टिकते। अब इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पेड़ों को बना लिया है। देखिए दिखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। आप इसे जब चाहे तब इसे घर पर बना सकते हो। अगर हमारे घर पर अचानक से कोई गेस्ट आते हैं तो ये स्वीट डेजर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप इसे 10 मिनट में ये बन जाते हैं, तो इसे आप बनाकर उन्हें भी खिला सकते हो। और ये खाने में बिल्कुल मावा पेड़े जैसे ही लगते हैं। आप भी इसी तरह से घर पर बनाइए और फैमिली को खिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, इसे अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से ये बिल्कुल मावा पेड़े जैसे दिख रहे हैं ना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।